नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है चालाकी। सोनिया, अरे ओ सोनिया, कितना समय लगाती हो तुम नहाने में? आखिर किचन में सारा सामान फैला पड़ा है। हद होती है लापरवाही की। जेठानी पूनम की गुस्से भरे चिड़चिड़ाए कर्कश आवाज से सोनिया के कानों को भेद गई। उसने जल्दी जल्दी 4-5 मग पानी अपने तन पे डाला और बिना तौलिया से पीछे ही कपड़े पहनकर बाहर निकल गई। वह दुपट्टा संभालते हुए किचन में जा पहुंची। पूनम की आंखों अंगारे बरसा रही थी। सोनिया को देखते ही गुस्से में उसने काम करते हुए अचानक करची को स्लैब पर पटक दिया। पूनम जब गुस्से होती तो ऐसा ही करती, किचन में बर्तन को पटकने लगती थी। आप हटिए दीदी, मैं करती हूँ। वो रवि जाग गया था और भूख से रो रहा था, इसलिए उसको फेर कराने लग गई थी। फिर उसने पोटी कर दी मुझ पे। कपड़े खराब हो गए थे तो बस मैंने सोचा जल्दी से नहा कर ही किचन में आ जाऊँ। पूनम पैर पटकते हुए किचन से बाहर चली गई। सोनिया बहुत ही सीधी सादी लड़की थी। 3 साल हो गए विवाह के और आज उसकी गोद में 1 साल का बेटा रवि है। सोनिया की सास नहीं थी। परिवार में ससुर जी, जेठ जी, जेठानी पूनम और उनके 2 बच्चे जो हॉस्टल में रहते थे और पति संपन्न करते थे। पूनम उम्र में 16 साल बड़ी थी सोनिया से। ब्याह के वक्त पूनम की मीठी मीठी बातें सोनिया के माँ बाप को मोह लिया था। पूनम ने उनको विश्वास दिलाया था कि वो सोनिया को अपनी छोटी बहन की तरह स्नेह देगा। खैर, ब्याह के साल भर तक तो सब कुछ अच्छा रहा। अच्छा ना होने का कोई कारण भी नहीं था। सोनिया ने बढ़ चढ़कर परिवार का ध्यान रखना चालू कर दिया था। धीरे धीरे पूनम ने बड़ी ही चालाकी से अपनी मिस्री जैसी बोली में सोनिया को लपेटकर घर के कामकाज को सारी जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधे पर डाल दी। पूनम सोनिया के साथ चुटुर पुटुर काम करते हुए बहुत ही प्यार से कहती, हटो सोनिया, लाओ मैं आज खाना बना दूं। वैसे एक बात तो है, तुमसे मुझसे ज्यादा होशियार निकली। देखो तो, सबको तुम्हारे हाथ का खाना पीना अच्छा लगता है। मैं कुछ भी बनाऊं तुम्हारे जेठ जी के मुंह से ही बना लेते हैं। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है और मैं सुना देती हूँ उनको कि इतने सालों से तो मेरे हाथ का ही स्वाद भाता था आपको, और अब छोटी बहू के हाथ से स्वाद सामने मुझे बुला दिया। पर सच ही कहते हैं। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ही बहुत अच्छा खाना बनाती हो। अच्छा आप बैठिए, मैं बनाती हूँ। पूनम मुस्कुराते हुए किचन से बाहर चली जाती। बस इसी तरह पूनम मीठी चाल जलकर सारा काम सोनिया से करवाने लगी थी और भोली सोनिया पूनम की चीखनी चुपड़ी तारीफों से फंसती चली गई। सोनिया का पति पंकज यूं तो अपनी पत्नी की तारीफ से बहुत खुश था, क्योंकि कोई भी मर्द हो, यदि घर में सुख शांति का माहौल हो और उसकी पत्नी की वजह से वो खुशी होगा। पर दिनों दिन सोनिया की बढ़ती व्यवस्था के कारण एक दूसरे के समय न देने पे वो सोनिया को समझाता भी था कि खुद पे ध्यान रखो, लेकिन सोनिया को तो परफेक्ट बहू बनकर ही रहना था। सोनिया की आंखें तब खुली जब उसका बेटा पैदा हुआ। प्रेगनेंसी में कभी भी सोनिया ने आराम नहीं किया, पर बेटा होते ही आधे से ज्यादा समय छोटे बच्चे में निकलने लगा था। रवि छोटा था तो आधी आधी रात में उठ जाता था। सोनिया की नींद ही पूरी नहीं हो पाती थी। उस पर सुबह से घर के काम। पूनम को आराम की आदत लग चुकी थी। दिखावे में तो सोनिया से कहती, अरे सोनिया, क्यों परेशान होती हूँ? मैं हूँ ना, तुम काम छोड़ो और जाओ रवि को देखो। और जैसे ही घर के मर्द दुकानदारी के लिए निकलते, उसका पारा हाई हो जाता। सोनिया पर पूनम के यूं गुस्सा हो जाने का इतना प्रेशर लगने लगा था कि वो डिप्रेशन में जाने लगी। पूनम की मीठी बातों से भरे दोहरे व्यक्ति के जाल वो गृहस्थी में ऐसे फंस गई कि खुद का अस्तित्व ही भूलने लगी। ना वो अपने बच्चे पर ध्यान दे रही थी और ना ही पंकज के साथ अपने रिश्ते और खुद पे। सोनिया भरकर कोशिश करती कि पूनम के साथ जेठानी का बहन तीनों रिश्ता का मान दे सके, पर पूनम थी कि पूरी तरह से वो खुद संतुष्ट होती ही नहीं थी। पंकज एवं रवि के साथ होकर भी उसका सिर्फ बस पूनम को खुश रखने, वो घर के काम निपटाने में लगा रहती, जिसकी वजह से वो दिन पर दिन चिड़चिड़ी होने लगी। पंकज ने भरकस कोशिश करी सोनिया को समझाने की, पर वो ढाक से 3 बात ऐसे लगता जैसे किसी ने सोनिया के दिमाग को कैद कर दिया है। वो पूनम और घर के अलावा कुछ और सोच ही नहीं सकती थी। धीरे धीरे पंकज चुप्पी साध ली, पर यह चुप्पी दोनों के रिश्ते में दूरियां लाने लगी थी। सोनिया आज फिर किचन में काम निपटाकर अपने कमरे में पहुंची तो थक कर चूर हो गई थी। नन्हा रवि अनकना रहा था। शायद भूख लग गई तो उसे गोद में लेकर सीने से लगा लिया और उसके मुलायम बालों को उंगलियां पर फेरने लगी। रवि माँ के स्नेह तले चैन से भूख मिटाने लगा। तभी सोनिया की नजर सामने लगे दर्पण पे गई। वो खुद कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। सामने दर्पण में दिखती औरत का उसका चेहरा, उजरे अस्त व्यस्त बाल, सूनी आंखें, बिना स्त्री का चुपड़ा सूट, वो सुध बुध खोए हुए बस हैरत से खुद को देख रही थी। तभी पूनम आई और बोली, सोनिया, बड़ी मौसी जी आई है, रवि को दूध पिला
पिलाकर बाहर आ जाना। जी दीदी, बस आती हूँ। कुछ देर बाद सोनिया रवि को गोद में लिए हुए मौसी जी के चरण स्पर्श किया और बोली, मौसी जी, अब की बहुत दिनों बाद आई हो आप। अच्छा बैठिए, तब तक मैं चाय बना लूँ। पूनम ने फिर अपनी मीठी बातों का तीर चलाते हुए कहा, अरे नहीं सोनिया, तुम बैठो मौसी जी के पास, मैं बनाकर लाती हूँ। सोनिया उठने को ही पर मौसी जी की आंखों ही आंखों में उसे बैठने रहने का इशारा किया तो सोनिया ने पूनम को रोका और वहीं बैठ गई मौसी जी के पास। अब तो पूनम बेनम सही जाना ही पड़ा। पूनम के जाने के बाद मौसी जी ने सोनिया को गौर से देखा और स्नेह से नन्हे रवि को अपने गोद में लिया कर प्यार करने लगी। फिर बहुत प्यार से सोनिया का हाथ पकड़कर धीरे से बोली, यह क्या हाल बना रखा है बेटा, मैं सब समझती हूँ कि क्या चाल चल रहा है इस घर में। अनुभव है मुझे पूनम जैसी औरतों की मानसिकता और राजनीतिक और तिरिया चरित्र का। पढ़े लिखे समझदार हो, फिर क्यों अपने अनपढ़ बन रही हो? क्यों नहीं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करती हो? बेटा, मैं ये नहीं कहती कि मिलजुल कर मत रहो, पर अपना इस्तेमाल भी मत होने दो। सबसे तुम्हारा कर्तव्य अपने पति और बच्चे के लिए है सबसे पहले, बाद में किसी और के लिए। हर सुख दुख की साझेदारी अपने परिवार यानी पति और बच्चे होते हैं। सोनिया बेटा, मैं पंकज के कहने पे यहाँ सिर्फ तुझसे मिलने आई हूँ। वो बेचारा आज भी तेरी फिक्र में परेशान है। बेटा, कोई भी पति वो तवज्जो चाहता है, खुश मिजाज सुंदर सबड़ी हुई पत्नी अपने इर्द गिर्द महसूस करना चाहता है, ना कि तेरी तरह उजरे चमन सी पत्नी। बेटा, पंकज अभी जवान है, जिस सुख में वो महरूम हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सुख अगर उसने बाहर ढूंढ लिया तो तू कहीं की नहीं रहेगी। तब इस घर में सब तुझे वही दोष कारण लगाएंगे कि तूने अपने पति का ध्यान नहीं रखा, उसके हाथ से निकल दिया। सोनिया ने सिर झुका लिया, उसकी आंखों में दो बूंद आंसू टपक पड़े। देख बेटा, अभी भी समय है, खुद के लिए स्टैंड लो। तू कितना भी कोशिश कर ले सबको खुश करने की, पर नहीं कर पाएगी। इससे अच्छा यह है कि सबसे पहले खुद को खुश कर। बेटा, तेरी खुशी तेरा सुकून किसमें है, वो चुनने की बारी अब है। तब तक पूनम ने आने की आहट सुन मौसी जी सोनिया को सामान्य होकर दूसरी बात करने लगी। मौसी जी तो चली गई, पर जाते जाते एक गुरु की तरह सोनिया की आंखें खोल गई थी। अब वो मन ही मन प्रण कर चुकी थी कि खुद को बदलने का। जानती थी घर के तनाव का माहौल बनेगा, पर अब वो तैयार थी उस तनाव का सामना करने के लिए, अपने पंकज के लिए, नन्हे रवि के लिए। अगले दिन से जैसे ही दिनचर्या ही बदल गई, रोज जेठ जेठानी बेड पे टी का निगाह उसने तनिकार पर बस ससुर जी को चाय दी और अपने और पंकज के लिए 2 कप चाय बिस्कुट और रवि का दूध बोतल में लेकर वो अपने कमरे में आ गई। कितने अरसे बाद आज वो पंकज का चाय की चुस्किया का न उठा रही थी। पंकज की प्रेम भरी नजरों से उसके चित सबर सभी तनाव दूर हो गए थे, जैसे लंबे समय के लिए छाई धुंध छट गई थी। जैसे ही सोनिया किचन में वापस खाली चाय रखने आई तो पूनम की जहर उगलती तीखी नजरें फिर से घर के सभी मर्दों को होने की वजह से जुबान को शक्कर चाशनी में लपेटकर सोनिया से बोली, आज क्या देर में सोकर उठी हो? तुम्हारे जेठ जी को चाय का इंतजार करते हैं। मेरे हाथ की चाय उन्हें भाती ही नहीं। मैं बस चाय बनाने ही आई थी कि तुम आ गई। चलो फिर तुम ही चाय बना दो, मैं कमरे में जा रही हूँ। दीदी, आप खुद ही चाय बना लीजिए, मुझे नहाकर तैयार होना है और रवि को भी तैयार करना है। वो क्या है ना, आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं। पंकज आज बाहर ही नाश्ता करेंगे, और हाँ, अपने लोगों के लिए नाश्ता आप देख लीजिएगा, पापा जी को भी नाश्ता करा दीजिएगा। पूनम सोनिया को देखती रह गई, फिर अचानक तंज कसते हुए बोला, अच्छा ठीक है, जाइए अपने मियाँ के साथ घूमने एंजॉय करिए। फिर लंच तो आकर बनाओगी ना? आकर देखूंगी। वैसे दीदी, आप तो ही बना ले लीजिएगा, कहीं मुझे आते आते देर ना हो जाए। यह क्या बात हुई? अरे नाश्ता करके आने में कितनी देर लगती है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 घंटा बस, अब और नहीं। दीदी, मेरी जिंदगी है और मेरा भी परिवार है। मेरे समय मैं किस तरह, कितना और किसके साथ बिताऊंगी, यह मुझे तय करने दीजिए। और हाँ, आप परेशान मत हो, मैं अपने काम का बोझ आप पे बिल्कुल नहीं डालूंगी, पर आपके काम का बोझ भी अब नहीं उठाऊंगी। और एक बात दीदी, आप मुझे छोटी बहू बनाकर लाई जरूर इस घर में। आपने मुझे छोटी बहन कहीं नहीं समझा। रिश्तों के दिलों में अपमान और उन रिश्तों की ईमानदारी रखना भी हर नए रिश्ते की नींव होती है। नींव में ही मिलावट होगी तो एक दिन उन्हीं रिश्तों के घेरे से भरभराकर टूट जाना यह नियति हो जाती है। यह कहकर सोनिया तेजी से अपने कमरे की तरफ मुड़ गई।
आज उसके चेहरे पे आत्मविश्वास चमक आई थी। काश कि यह कदम उसे पहले ही उठा लेना होता तो। खैर, देर आए दुरुस्त आए। पूनम समझ गई थी कि चिड़िया अब उसके फैलाए चालाकी से मीठे जाल से आदाज हो चुकी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। बाय।